खाता है? हाँ। तो उसमें पैसे आ रहे? देशभक्ति। शहडोल संभाग की ये नर्मदा पदयात्रा शहडोल कमिश्नर संभागायुक्त राजीव शर्मा, एडीजी शहडोल डीसी सागर के नेतृत्व में। हमारे यहाँ कहा गया है कि जनता ही जनार्दन है। तो नर्मदा के तट के जो गांव हैं हमारे, उन गांव में हमारे जो भाई बहन, माताएं, बुजुर्ग और बच्चे जो यहाँ रहते हैं, ये वो लोग हैं जो सदियों से हमारी संस्कृति को जीवंत बनाए हैं। ये एक बहुत ही सुखद पल है कि जब कोई प्रशासनिक अधिकारी जनता के बीच में जाता है और उनकी जो दुविधा है या उनकी जो सुविधा है उसकी चिंता पालता है और उसको सुधारने के लिए एक संकल्प होता है। साबुन से नहीं नहाएंगे नर्मदा मैया में, क्योंकि साबुन से नहाने पर जो जहर है वो जलीय जीव जंतुओं के पेट में जाता है और हम मनुष्य भी इसी का जल पीते हैं। कितना समन्वय है प्रशासन में, कितना समन्वय है कमिश्नर और एडीसी में इस पूरे मुहिम को लेकर, क्योंकि ये एक बहुत ही नेक नीयत से आयोजित किया हुआ एक 3 दिवसीय नर्मदा परिक्रमा का एक कार्यक्रम है। तो इसमें मैंने स्वेच्छा से, स्वप्रेरणा से कमिश्नर साहब के साथ में उनकी जब मौलिक बिंदु मैंने सुने तो उनके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर और जनसंवाद करने के लिए मैं भी निकल पड़ा। अच्छे देख सकते हैं कि प्रशासन की पूरी टीम, पूरा दल यहाँ पे मौजूद है इस गांव में, भर्री सेमरा के गांव में, और लोगों की छोटी छोटी समस्याएं हैं। सोसाइटी मिलना चाहिए सर यहाँ हमारे 2 गांव के भर्री सेमरा दमगढ़ का। कौन कौन सी समस्याएं हैं इस गाँव की आपकी? कौन नशा करेगा उसकी सूचना थाने में देंगे। धन्यवाद। जो अधूरा बिजली खम्भा गड़ा है वो घर में नहीं पहुंच पाए, वो पूरा होना चाहिए। हर मोहल्ला में अधूरा है, वो पूरा होना चाहिए। हमारा जो पूरी प्रजा प्रवक्ता टीम है आपके सामने है। चलिए आज थोड़ा सा संकल्प लेते हैं कि नर्मदा मैया की कसम खा के कहें कि आज के बाद हम शराब नहीं पिएंगे। नर्मदा मैया में साबुन और सोडे का इस्तेमाल नहीं करूँगा। हल चलाते रहिए, हम भी आपके साथ चलते रहेंगे, हमारे कैमरामैन साथी भी हमारे साथ चलते रहेंगे। और ये पूरा प्रशासन का अमला यहाँ पे लगभग आधा दर्जन गाड़ियों के साथ कमिश्नर और एडीजी यहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं। शहडोल संभाग की ये नर्मदा पदयात्रा शहडोल कमिश्नर संभागायुक्त राजीव शर्मा, एडीजी शहडोल डीसी सागर के नेतृत्व में ये जो पीछे का एक पूरा दल है, आपको दिखाना चाहेंगे कैमरामैन साथी के साथ कि ये पूरा दल जिसमें प्रशासनिक अमला के साथ साथ इनकी पूरी टीम मौजूद है। और इसका मूल उद्देश्य सरकार की जो मंशा है, सरकार की जो योजना है, और चूँकि ये अनूपपुर का जो क्षेत्र है और कहीं ना कहीं एक पिछड़ा क्षेत्र है, पिछड़ा एरिया है, ऐसे में जनता के घर घर तक पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुनना, उनकी समस्याओं का निदान कराना कहीं ना कहीं इसका मूल उद्देश्य है। और आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से पूरी टीम जो है, पूरा इनका जो दल है वो किस तरीके से यहाँ पे हर हर नर्मदे का नारा लगाते हुए, आपको बता दें कि ये लगातार से लोगों के घर तक पहुँचने की कोशिश कर रही है, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रही है और रात को चौपाल लगा के उनका समाधान भी करने की कोशिश की जाए। अनूपपुर क्षेत्र का ये दमकड़ गाँव है और ये वो गाँव है जहाँ से नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ गाँव है, जहाँ के लोगों की कई समस्याएँ होती हैं। ऐसे में प्रशासन का उनके घर तक पहुँचकर उनकी सुनवाई करना, उन तक पहुँचना, ये सरकार की जो मंशा है, सरकार की जो उम्मीद है प्रशासन के प्रति कि वो किस तरीके से उनके नीतियों का क्रियान्वयन करें। ऐतिहासिक नर्मदा नदी की तट और ये कल आवाज़ आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। लेकिन अमूमन ऐसा देखा जाता है कि ऐसे आयोजन, ऐसे कार्यक्रम और ऐसे मुहिम राजनीतिक तौर पर होते हैं, पर किस तरीके से प्रशासन और ख़ास तौर से शहडोल संभाग एक ट्राइबल जोन है और ट्राइबल एरिया में, ट्राइबल क्षेत्र में एक बेहतरीन नर्मदा पदयात्रा प्रशासन के सौजन्य से, यानी कि संभाग के
प्रमुख कमिश्नर और एडीजी साहब के नेतृत्व में आज ये त्रिदिवसीय यात्रा पिछले एक दिन पहले से और अभी आने वाले कल तक ये यात्रा होगी। और आइए हम ये नर्मदा नदी के तट पर है जहाँ पे पूजा होने के बाद ये यात्रा फिर से आज शुरू हो रही है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कमिश्नर साहब से कि ये पूरा जो कार्यक्रम है वो क्या है और किन उद्देश्यों को लेकर आज ये पद यात्रा जो है पिछले दिन और आने वाले एक और दिन तक रहेगी और क्या क्या कार्यक्रम हुआ, क्योंकि इसमें चौपाल से समेत जन समस्याओं को लेकर कई ऐसी पहल इन्होंने की है जिससे जनता सीधे तौर पर सरकार की जो मंशा है उस पर सच में कहीं ना कहीं उसका एक प्रतिपादन होता हुआ। सर बहुत बहुत पहले तो स्वागत और अभिनंदन आपके इस पूरे मुहिम के लिए। पहले तो हम जानना चाहेंगे कि ये जो पद यात्रा है किन उद्देश्यों को लेकर और कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक जाने वाली है? कल माई की बगिया से हम लोगों ने यह परिक्रमा प्रारंभ की थी माँ नर्मदा की। हम सब माँ नर्मदा की संतानें हैं, तो हम माँ को नमन करने आए हैं और माँ से मिलने आए हैं। और माँ के दर्शन के बहाने हमारे यहाँ कहा गया है कि जनता ही जनार्दन है। तो नर्मदा के तट के जो गांव हैं हमारे, उन गांव में हमारे जो भाई बहन, माताएं, बुज़ुर्ग और बच्चे जो यहाँ रहते हैं, ये वो लोग हैं जो सदियों से हमारी संस्कृति को जीवंत बनाए हुए हैं। और देश भर के जो नर्मदा परिक्रमा करने वाले लोग जो आते हैं, तो ये वो लोग हैं कि जो अतिथि देवो भव की परंपरा का पालन करते हुए उन्हें आश्रय देते हैं, उन्हें भोजन देते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं। तो मैं और एडीजीपी साहब और हमारे यहाँ के पुष्पराजगढ़ के एसडीएम जो अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है, इसके अलावा हमारे स्वास्थ्य के जनपद के सीओ साहब, महिला बाल विकास के अधिकारी और कार्यकर्तागण, पीएचई के हमारे अधिकारीगण, एमपीईबी के अधिकारीगण, यानी मध्य प्रदेश शासन के जितने भी विभाग हैं, लगभग सभी विभाग के साथी अधिकारियों के साथ हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, वन विभाग के साथ भी, कि इन गाँव में जाकर ये देखें कि यहाँ पर हमारी सुविधाओं का हाल क्या है, हमारी योजनाओं का हाल क्या है। और ये हमारे अपने लोग हैं, तो इनसे मिलकर इनका सुख दुख जानना और अपनी बात कहना और इनकी बात सुनना, इस उद्देश्य से हम लोग ये पदयात्रा कर रहे हैं। और मैया के आशीर्वाद से ये यात्रा हमारी अच्छी चल रही है और हम अपने दफ्तर में बैठकर अपनी सुविधाओं के बीच में उन चुनौतियों को उतने अच्छे ढंग से महसूस नहीं कर सकते जितने अच्छे ढंग से पैदल चलकर और हम अपने लोगों का, जो कि हमारे अपने ही लोग हैं, उनका सुख दुख समझ सकते हैं। तो कल जब ये पदयात्रा माई की बगिया से हमने प्रारंभ की और पूरा अमरकंटक की विभिन्न बस्तियों और गांव से होते हुए हम शाम को इस दमगढ़ गांव में आए हैं, तो दमगढ़ आकर हमें ऐसा नहीं लगा कि हम किसी अपरिचित गांव में आए हैं। चाहे यहाँ की महिला सरपंच हों, चाहे गांव के अन्य हमारी माताएं हों, बहनें हों, चाहे युवा लड़कियां हों कि जो बच्चों को पढ़ाने का ही काम कर रही हैं रामकृष्ण सेवा कुटीर के माध्यम से। तो हमें लगा कि जैसा पुराने कवि लोग कहते थे, है अपना भारतवर्ष कहाँ, हम लोग बचपन में पढ़ते थे कोर्स में, है अपना भारतवर्ष कहाँ, वह बसा हमारे गाँव में। तो ऐसे ही ग्राम देवता का दर्शन हमने यहाँ गाँव में आकर किया है। इनकी समस्याओं को भी जाना है और इनके अच्छाइयों को भी जाना है। और यहाँ पर अधिकारियों ने अपना कर्तव्य को समझा है और देखा है, चाहे तहसीलदार हों, चाहे वन विभाग के अधिकारी हों या हमारे पुलिस के जवान हों, सब ने अपनी अपनी भूमिका को खुद ही वो देख रहे हैं कि हमें क्या काम और करना चाहिए। सर अमूमन आपसे मिलने के लिए लोग यहाँ पे बसों का सफ़र तय करते हैं और लगभग 5 से 6 घंटा में आप तक पहुँचते हैं। आप खुद इनके द्वार पहुँचे हैं, चूँकि गांव का अंतिम छोर है, प्रदेश का भी एक ऐसा इलाका है जो पिछड़ा है, लोगों की समस्या। कितना लोगों में उत्साह है आपको अपने बीच पाकर? लोगों में बहुत प्रसन्नता है और मध्य प्रदेश शासन की नीति है कि लोगों की समस्याएं उनके गांव में जाकर, मौके पर जाकर सरकारी अधिकारी देखें, परखें और उसमें
विकास की मुख्य धारा से समाज के हर वर्ग को, संभाग के हर वर्ग को जोड़ा जाए। तो यहाँ गांव के लोगों से मिलकर, उनका उत्साह देखकर, उनकी खुशी देखकर, उनका आतिथ्य सत्कार देखकर वो ऐसा लगता है जैसे हम अपने आत्मीय लोगों के बीच में, अपने घर परिवार के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में हैं। ये विशेष अतिथि हैं, क्या देने वाले हैं गांव के लोगों को, यहाँ के क्षेत्र को? मैं देने वाला कौन होता हूँ? देनहार को और है जो देवत दिन रैन, और लोग भरम हम पे करें तासे नीचे नैन। सर एक देता तो भगवान है, देती तो सरकार है, हम लोग तो सेवक हैं। बिल्कुल सर, चूँकि नर्मदा के तट से कई यात्राएं निकली हैं, कई परिक्रमा निकले हैं, आपको लगता है कौन सी ऐसी चीज़ें जो छू कर निकल गई और वो चीज़ हो नहीं पाई और आप करने जा रहे हो? यदि अभी नहीं कर पा रहे हो, आने वाले समय में और क्या बेहतर किया जा सकता है? देखिए, नर्मदा के तट पर सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि हमारे गांव के लोगों को वो सभी सुविधाएं मिलें जो शहर के लोगों को मिलती हैं। तो मध्य प्रदेश शासन पूरा प्रयास कर रहा है, और पूरे जितने हमारे विभाग हैं, सब विभाग ये प्रयास कर रहे हैं कि गांव-गांव बिजली हो, पीने का पानी हो, राशन हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हों, निर्माण कार्य हों। तो ये सारा प्रयास तो हम लोग कर ही रहे हैं। कल हमने यहाँ पर जो चौपाल लगाई थी तो उसमें लोगों ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन भी मिलती है, लोगों के आयुष्मान कार्ड भी बन रहे हैं, लोगों को राशन भी मिलता है, शिक्षा भी मिलती है, आंगनवाड़ी में आंगनवाड़ी की सुविधाएं भी यहाँ लोगों को मिलती हैं। इसी को सुदृढ़ करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। अब अगर आप ये पूछते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है कि जो यहाँ पर होनी चाहिए, तो पुष्पराजगढ़ अनुविभाग और जनपद के इस नर्मदा तट पर बसे ग्राम दमगढ़ से, जिसमें मेरे पीछे ये पवित्र नर्मदा माई बह रही हैं, इन का जो संगीत यहाँ बह रहा है, अगर इसे हम ध्यान से सुने तो नर्मदा माई शायद अपनी संतानों से ये अपील कर रही हैं कि अगर मैं तुम्हारी माँ हूँ तो कम से कम मुझे प्रदूषित मत करो। कोई माँ को प्रदूषित नहीं कर सकता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि दमगढ़ के लोगों ने कल एक बड़ा उदाहरण स्थापित किया है कि दमगढ़ के ग्रामीणों ने, महिला सरपंच और गांव की सभी महिलाओं ने, और दमगढ़ के बुजुर्ग लोगों ने भी और युवाओं ने भी कल ये शपथ ली है कि हमारी मैया पवित्र रहे, इसके लिए हम लोग साबुन से नहीं नहाएंगे नर्मदा मैया में, क्योंकि साबुन से नहाने पर जो जहर है वो जलीय जीव जंतुओं के पेट में जाता है, और हम मनुष्य भी इसी का जल पीते हैं, तो हम मनुष्यों के भी पेट में ये जाता है ये जहर। तो ये शुरुआत दमगढ़ ने की है। बाकी पूरा मध्य प्रदेश दमगढ़ के लोगों से ये सीख सकता है कि अगर दमगढ़ ये कर सकता है तो फिर दमगढ़ के बाद आने वाले सभी गांव और सभी शहर, चाहे वो नरसिंहपुर हो, बरमान हो, होशंगाबाद हो, बड़वानी हो, वहाँ तक के लोगों को मैया के मायके से, अमरकंटक के इस इलाके से ये संदेश मैं देना चाहता हूँ कि बहुत हो गया अत्याचार माई के ऊपर। अब हम अपने अपराधों की क्षमा मांगें और माई को शुद्ध और प्रदूषण मुक्त करने की तैयारी करें। बिल्कुल, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस पूरे। मैं चाहूँगा कैमरामैन साथी के साथ अपने दिखाने के लिए कि यहाँ पे केवल प्रशासनिक अमला के प्रमुख ही नहीं बल्कि पूरे गांव के लोग भी मौजूद हैं, और हमारे साथ एडीजी शहडोल, क्या कहना चाहेंगे कमिश्नर साहब के इस प्यारे से आयोजन में? आप कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, आपका पूरा पुलिस अमला चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा एक ऊर्जा है लोगों में इस पूरे आयोजन को लेकर। कितना करीब से महसूस किए इस पूरे मुहिम को? सर्वप्रथम तो हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। ये एक बहुत ही सुखद पल है कि जब कोई प्रशासनिक अधिकारी जनता के बीच में जाता है और उनकी जो दुविधा है या उनकी जो सुविधा है उसकी चिंता पालता है और उसको सुधारने के लिए कृत संकल्प होता है। तो ये एक आकर्षण का केंद्र मेरे लिए रहा कि क्योंकि ये एक बहुत ही नेक नियत से आयोजित किया हुआ एक त्रिदिवसीय नर्मदा परिक्रमा का एक कार्यक्रम है। तो इसमें मैंने स्वेच्छा से, स्वप्रेरणा से कमिश्नर साहब के साथ में उनकी जब मौलिक बिंदु मैंने सुने तो उनके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर और जनसंवाद करने के लिए मैं भी निकल पड़ा। हालांकि जब हमने देखा
जनता में एक अलग किस्म का जोश है। वो चाहते हैं कि जो सभ्यता और जो विकास शहरों में है उससे बेहतर किस्म का विकास, खासकर जो मौलिक और मूलभूत चीज़ें हैं उनमें ग्रामीण अंचल में भी हो। अनेक क्षेत्रों में हो चुका है, परंतु जो कुछ ये चाहते हैं उससे ज़्यादा उस पर यहाँ के जो कमिश्नर साहब हैं उन्होंने उसको रेखांकित किया है और अपने अमले को, अपने कलेक्टर को, अपने एसडीएम को, अपने सीईओज़ को, अपने डॉक्टर्स को पूर्ण तरह से संवेदनशील बनाया है कि वो इस विकास के इस महायज्ञ में अपनी ओर से वो ज़रूर आहुति दें, जो कार्य अधूरे पड़े उनको पूरा करें। और जहाँ तक पुलिस की बात है तो मैं ये भी देखने आया हूँ कि यहाँ पर जनता पुलिस को लेकर कितनी संवेदनशील है, कि क्या पुलिस उनको परेशान करती है, क्या पुलिस से वो पीड़ित हैं, क्या पुलिस से वो आतंकित हैं। तो मुझे एक भी ऐसा प्रकरण नहीं मिला जिसमें लोगों ने कहा हो कि हमें पुलिस सताती है या हमें पुलिस परेशान करती है। तो ये इस बात का द्योतक है कि यहाँ पर सब अमन चैन है, लेकिन हो सकता है कि जिनको शिकायत हो वो कल हमसे ना मिल पाए हों तो वो आज मिलेंगे हमसे। तो मेरी ये जनता से अपील है कि वो मुक्त कंठ से आएँ। यदि उनको कोई परेशानी है पुलिस ने यदि उनके साथ में अत्याचार किया या उनकी कोई रिपोर्ट नहीं लिख रही पुलिस, तो निश्चित रूप से वो आज इस अवसर पर या आगे भी बता सकते हैं कि हमारी ये समस्या है और अमुक थाना, अमुक थानेदार, अमुक सीएसपी, अमुक एसपी हमारी इन समस्याओं को नहीं सुन रहा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं बहुत ही संवेदनशील हैं, जैसे हमारे कलेक्टर संवेदनशील हैं। तो इस तरह से यहाँ की जनता में कोई ऐसा आक्रोश पुलिस के विरुद्ध नहीं मिला मुझे। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पैगाम इस जो मध्य प्रदेश का जो स्थापना दिवस है उसके उपलक्ष्य में हम लेके आए हैं, वो ये है कि जो हमारा युवा वर्ग है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनमें से अधिकांश लोग नशे के शिकार हो चुके हैं और कुछ होने की शिकार होने की कगार पर हैं। तो ये संदेश है उनके लिए कि वो नशे को छोड़ें और ये नशा मुक्ति अभियान जो यहाँ के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी चलाया हुआ है, जो कि बहुत ही मानवीय दृष्टि का है, उसको पहचानें और नशे से वो तौबा करें, नशे को छोड़ें, नशे का त्याग करें और अपनी ज़िंदगी को वो सफल बनाएं, स्वस्थ रहें और जीवंत रहें और विकासोन्मुखी रहें। ये एक संदेश था जो मैं व्यक्तिगत रूप से जनता तक लेके आया कि नशा मुक्ति एक देशभक्ति है, नशा मुक्ति एक जीवन शक्ति है, नशा एक नाश है, विनाश है और सर्वनाश है। और इस माँ नर्मदा नदी की जो पावन स्थली है, इस पावन स्थली में यदि आप अपने आप को विकसित नहीं बना पाए तो बड़े खेद का विषय होगा। माता भी सोच रही होंगी कि मैं इनको इतना निर्मल जल देती हूँ, इनको इतना जीवंत बनाती हूँ, लेकिन ये क्यों नहीं प्रगति कर रहे हैं, क्यों इनके स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारी यात्रा है ये बहुमुखी है, बहुआयामी है। ये केवल पुलिस का ही काम नहीं है कि नशा को मुक्त करने का बीड़ा जरूर उठाती है पुलिस, परंतु ये हम सब का काम है, सभी प्रशासनिक अधिकारी, सभी डॉक्टर्स खासकर ये समझाइश दें लोगों को कि शराब पीने से या मादक पदार्थों का नशा करने से वो न केवल अपने आप को नष्ट करते हैं, अपने परिवार को नष्ट करते हैं, बल्कि वो अपने आने वाली नस्ल को भी नष्ट करते हैं और वो एक तरह से नपुंसकता की ओर अपने आप को झोंकते हैं। तो मेरा यही लोगों से इल्तिजा है, करबद्ध प्रार्थना है कि वो नशे की तरफ बिल्कुल ना देखें, नशे से दूर रहें और अपने बच्चों को संभालें, अपने बुजुर्गों को संभालें, क्योंकि नशे से ना केवल उनके परिवार में जो उन्होंने मेहनत की कमाई होती है उसको वो फूंक डालते हैं, बल्कि जब वो बीमार होते हैं तब वो देखते हैं आयुष्मान कार्ड कहाँ है हमारा। तो उस उद्देश्य से भी ये बहुत ज़रूरी है कि लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और जो नशा है उसको एक नाश के रूप में देखें और उसका त्याग करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। और यहाँ मैं एक चीज़ और बताऊँगा आपको कि ये जो कल का नाद आपको सुनाई दे रहा है, इसको एक नया गीत के रूप में वो समझें और कभी भी हार ना माने ज़िंदगी में। वो माताएं बहनें, कल हमने बहुत अच्छी बातें इनसे सुनी, खासकर ये बात इन्होंने कही कि माँ नर्मदा मैया का नल बड़ा, जल जो है बड़ा निर्मल है, तो हम जब नहाने जाएं तो बाल्टी लेकर जाएं वहाँ पर। ये बहुत ही अच्छी बात कही, अनुकरणीय बात है। तो इसलिए उनके लिए दो शब्द मैं कहूँगा कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।
जी बिल्कुल दोस्तों, नर्मदा और ना से नशा मैं चाहूँगा अपने साथी के साथ कि थोड़ा सा दिखाएंगे, क्योंकि ये पूरी टीम के साथ ये दो ही नहीं बल्कि पूरी गांव की टीम है, पूरा दल है, तो दोनों में से किसे चुनना है ये आपको तय करना है। बहरहाल हम भी इस पूरी पदयात्रा में अब यहाँ से सम्मिलित हो रहे हैं और जो भी प्रशासन की गतिविधियाँ हैं, जिस तरीके से प्रशासन जनता तक पहुँचती है, जिस तरीके से सरकार की मंशा को ज़मीनी स्तर पर अमली जामा पहुँचाने का काम करती है, हम पल पल की चीज़ें आपको यहाँ से दिखाएंगे। लेकिन इन संकल्पों के साथ कि जिन उम्मीद और जिन आशा और जिन संकल्प के साथ ये प्रशासनिक अमला के जो बड़े कद्दावर दोनों अधिकारी हैं लेकर इस मुहिम को चल रहे हैं, हम भी साथ साथ चलें ही नहीं बल्कि इसको ज़मीनी स्तर पर इसका पालन करें। और एक बार और जैसा मैंने कहा था कि ना से नर्मदा और ना से नशा, तो या दोनों में से किसी का एक का चुनाव करना। मुझे लगता है कि आपकी धरती से, आपके क्षेत्र से नर्मदा नदी निकली है तो निश्चित रूप से नर्मदा नदी को अनुकरणीय करते हुए, मानते हुए नशा को आप लोग त्यागेंगे, क्योंकि वाकई यहाँ की एक बड़ी समस्या है। और ये देखिए, ये एक संकल्प शक्ति के साथ है और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। नशा मुक्ति देश और नशा मुक्ति ये क्षेत्र जो है, कहीं ना कहीं जब हम यहाँ से आ रहे हैं तो लोगों का कहना यह था कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे नशा है, लोग नशा करते हैं, काम नहीं करते हैं, पीते हैं। आइए अंतिम शब्द, अंतिम लाइनें और अंतिम जो संदेश है एडी साहब की तरफ से नशा को लेकर मैं चाहूँगा कि एक अच्छा सा पैगाम हो जाए। सर, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का ये जो आह्वान है बड़ी ही मानवीय दृष्टि का है कि हमें नशे का त्याग करना है। और नशा एक नाश है, विनाश है और सर्वनाश है। ये न केवल आपको समाप्त करता है बल्कि ये आपके आने वाली जो नस्ल है उसको भी समाप्त कर देगा। इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि नशा मुक्ति की तरफ यदि अभियान में यदि हम संकल्प करेंगे नशा छोड़ने का, तो हो सकता है बहुत ही बेहतरीन शुरुआत हो। क्योंकि यदि आप इसको देखेंगे कि नशा मुक्ति एक मायने में देशभक्ति भी है, तो देशभक्ति के मान से आप जो है इस नशे का त्याग कीजिए और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए नशे से दूर रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, तो इन संकल्पों के साथ कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। आइए हम अब यहाँ से इस पदयात्रा को, इस मुहिम को आपके साथ जुड़ते हैं और आपको दिखाते हैं प्रशासन किस तरीके से गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं को सुन रही है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि नशा समेत जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनको किस तरीके से लगातार जो है इस पर प्रशासनिक पूरी टीम काम कर रही है। ये वही पगडंडी रास्ता है, ये वही जहाँ पर अमूमन जहाँ तक सरकार की मंशा होती है कि हम हमारे प्रशासनिक अधिकारी पहुँचे, हमारी पूरी दल पहुँचे, टीम पहुँचे और सरकार लगातार इस पर काम भी करती है। लेकिन आप भी जानते हैं सरकार के जो हाथ पैर होते हैं वो प्रशासन होता है। नशा मुक्ति, देशभक्ति, 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 नशा मुक्ति, जीवन शक्ति, नशा मुक्ति, जीवन शक्ति। हर नर्मदे, नर्मदे हर, हर नर्मदे। तो ये देखिए, गली हो, चौराहे हो, हर जगह प्रशासनिक चौपाल लगा रही है और लोगों से बात कर रही है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, वो चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शासन की जो प्रमुख जो मुख्य योजना है उनको लेकर लगातार बात करने की कोशिश की रही है, उनको जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। आइए हम आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से ये लगातार इस पर पहल करने की कोशिश की जा रही है। जी, हमारी अटेंडेंस कम होगी, हम एग्जाम अच्छे से दे नहीं पाएंगे। या मजदूरी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ नहीं जाएंगे तो हमारी तनख्वाह कट जाएगी, हमारी मजदूरी मारी जाएगी। इनको आयरन का बताओ क्या मतलब है? आयरन तो हम लोग स्कूल में दिलवाते हैं बच्चों को। क्या होता है, मुनगे की भाजी खाते हैं, लाल भाजी घर में हम लोग उगाते हैं, घर से ही खा सकते हैं, खरीदना नहीं। और चना है, चना भी कमाते हैं हम लोग, चना भी बोते हैं खेत में। बहुत बढ़िया। चना को भिगाकर सुबह हम उठ के उसको थोड़ा सा खा सकते हैं। आयरन से बच्चों में क्या फायदा होगा? सर, इनका एनीमिक नहीं रहेंगे, कुपोषित नहीं रहेंगे, खून की कमी नहीं खून रहेगी। की कमी नहीं होगी। अगर हरी पत्ती की सब्जियां खाएंगे, तुम्हारे घर में ये बताओ अभी कल क्या खाना बना था? हमारे घर में कल हाँ, दाल और सब्जी और चावल भी। बहुत बढ़िया। सब्जी काय की थी? सब्जी आलू की। आलू की सब्जी थी, ठीक। आलू में अगर मुनगा डाल लोगे तो अच्छा हो जाएगा। और परसों क्या बना था? अच्छा, हरी पत्ते वाली सब्जी पिछले 7 दिन में घर में कब बनी थी? जैसे पालक है, मेथी है, चने की भाजी है, लाल भाजी है, राई भाजी, चना भाजी, राई भाजी, राई भाजी और चना भाजी। हाँ, तो ये कब बनी थी? 2-3 दिन पहले। होना एक बात है और होने के बाद भी हमारा ध्यान नहीं जाता स्वाद के चक्कर में। हमें मज़ा आ रहा है आलू में तो हम तो आलू बनवाएंगे,
हम राई भाजी चाहे रख ही रहे, लेकिन बन भी जाएगी घर में तो खाएंगे नहीं। ठीक है, ऐसा होता है ना, कई बार चीज़ बनी रहती है पर अपन नहीं खाते। नर्मदे यार अपने खेत में काट रहे हो वो दूसरे के में? आपका खेत है? अच्छा, ऐसे उधर चले जाओ। कहाँ जाते हो बेचने? अच्छा, खुद अपनी पूर्ति हो जाती है। अरे खाए की पूर्ति नहीं हो, ये धान कहाँ हवा यहाँ। अच्छा, ओके। ये बताओ तुम्हारा बैंक में खाता है? हाँ। तो उसमें पैसे आ रहे? 2-2 हजार रुपया हाँ। 3 महीने में आ मिलता रहे? है। अच्छा, क्या नाम है आपका? भागवती यादव। अच्छा, भागवती यादव। और इनका क्या नाम है? कौशल्या भाई। तो आप लोग रिश्तेदार हो? दौरानी हमारे। अच्छा, दौरानी जेठानी दोनों मिलके काट रही हैं। हाँ। बहुत अच्छे लोग हो आप। नहीं तो दौरानी जेठानी में तो हमारे टीवी सीरियल में तो झगड़ा ही मचा एक दूसरे काट डालते। हाँ, ये लोग अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं। बहुत बढ़िया। तो चलो पैसे आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। और बीमार पड़ जाओ तो दवाई कहाँ मिलती है? अब कहाँ मिलती दवाई, जाते ना हॉस्पिटल। कौन सा हॉस्पिटल? गौरेला चल देते उनको भेजरी अमरकंटक। अच्छा, तो दवाई मिलती है यहाँ पे? हाँ मिलती है। तो कहाँ का अस्पताल ज़्यादा अच्छा है? गौरेला का ज़्यादा अच्छा है कि अमरकंटक का ज़्यादा अच्छा है? अब अमरकंटक जाते हैं, गौरेला जाते हैं, जहाँ ठीक हो जाए। अच्छा, ठीक है, दो बढ़िया है। हाँ। ठीक है, जय राम जी की। पीछे देख सकते हैं कि प्रशासन की पूरी टीम, पूरा दल यहाँ पे मौजूद है इस गांव में, भर्री सेमरा के गांव में, और लोगों की छोटी छोटी समस्याएं हैं। आइए इन लोगों से, जो अधिकारी हैं, उनसे मुखातिब करवाते हैं, उनसे मिलवाते हैं कि कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं को लेकर वो बात रखना चाहते हैं। ये पूरे आपके अधिकारी आ रहे हैं, कौन कौन सी समस्याएँ हैं जिन पर आप अधिकारियों से बात करेंगे? जी हेलो। आइए हम आपको बात कराते हैं, चलिए। हाँ, थोड़ा बड़ा कर दो सर। थोड़ा थोड़ा जमीन देने से किसानों को ही फायदा होगा। उन्हीं को फायदा होगा। यही है कि सर। अच्छा, हाँ, ये जो लिख मदे जाता हूँ। भर्री सेमर में एक सोसाइटी का कुछ करोगे? जी सर। ठीक है, ये एसडीएम साहब को बता दिया है, ये करेंगे। साबुन लेके नहीं जाना चाहिए नर्मदा जी में, पाप पड़ता है ना? साबुन से नहाना चाहिए, हैंडपम्प पे, कुएँ पे। नर्मदा जी में बिना साबुन के नहाना चाहिए। हाँ, ठीक है, अपने वेद पुराण सब में लिखा है यही। हाँ, मैया तो निर्मल कर देती, पाप धो देती है, मैल क्या चीज़ है। तो ये देख सकते हैं कि हनुपुर जिले के कुछ गांव है जहां पर किस तरीके से कमिश्नर और एडीजी का स्वागत किया जा रहा है लोगों के द्वारा। किया भी क्यों ना जाए, क्योंकि लोगों की समझ, आप देख सकते हैं एक माला दो लोग, और ये अद्भुत दृश्य आप देखते हुए, क्योंकि एक माला एक दो लोग, किस तरीके से आप समझ सकते हैं कितना समन्वय है प्रशासन में, कितना समन्वय है कमिश्नर और एडीसी में इस पूरे मुहिम को लेकर, इस पूरे त्रिदिवसीय पदयात्रा को लेकर। कुछ खाने को मिला? क्या मिला? ठीक है, ये लड़की बहुत दुबली है, इसको थोड़ा ज़्यादा दिया था। हाँ, कितना बता रही है? 10 किलो। 10 किलो। आप बताएं क्या अधिकारियों से क्या अपील है, क्योंकि कमिश्नर और पूरे अधिकारी, पूरे प्रशासन के जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में? सोसाइटी मिलना चाहिए सर यहाँ हमारे दुई गांव के, भर्री सेमर दमगढ़ का। चलिए, एक एक समस्या मैं कहूँगा, एक एक समस्या आप सभी लोग बताएंगे अपनी। चलिए, आपकी मांग थी सोसाइटी नहीं है यहाँ पे, आपके अनुसार क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है इस क्षेत्र में? ये जो अधूरा बिजली खम्भा गड़ा है वो घर में नहीं पहुंच पाए, वो पूरा होना चाहिए। हर मोहल्ला में अधूरा है, वो पूरा होना चाहिए। और ये अस्पताल यहाँ होना चाहिए, घाट। बिल्कुल बिल्कुल, एक की मैंने बात कही है। एक ने कही कि यहाँ पे सोसाइटी बहुत दूर है, दूसरा बिजली लगा हुआ है, खंभा लगा हुआ है, लेकिन बिजली नहीं पहुँची है, ये भी बड़ी समस्या है। आप बताएं, आपकी समस्या क्या है? हमको ये चाहिए, मोहल्ला में हैंडपम्प, पानी की बहुत कमी है। बिल्कुल, ये जो एरिया है, चूँकि ऊपर का एरिया है, सतह जो काफ़ी ऊपरी है, वैसे में जो पानी की समस्या है, देखिए वो टंकी दिख रही है आपको, टंकी लगी है लेकिन उसमें पानी नहीं है, ये बड़ी समस्या है। और ऐसे में ये अधिकारियों का दौरा जो है, निश्चित रूप से हो सकता है इनको पानी दिला पाए, हो सकता है इनको सोसाइटी दिला पाए, हो सकता है इनकी जो बुनियादी समस्या है, बुनियादी आवश्यकता है उसको दिला पाए। लेकिन फिर भी आपकी क्या मांगे होंगी, और ये जो 2-4 गांव हैं आपके गांव से लगा हुआ जो गांव है, उनमें से कौन कौन सी समस्याएं महत्वपूर्ण है? भाई अपना गाँव का है, दमगढ़ है तो उसमें भी समस्या दिए होगा।
दमगढ़ वाले फरी से तो वही तो कहते 2-4 का। हाँ पानी अच्छा एक ये तो आप लोगों की समस्या हो गई, लेकिन एक जो सामाजिक समस्या वो सबसे ज़्यादा समस्या है कि आप लोग शराब बहुत बनाते हैं और शराब बहुत पीते हैं। ऐसे में जहाँ स्वास्थ्य भी गड़बड़ाता है, बच्चे भी, आने वाली जो पीढ़ी है वो भी बर्बाद होती है। आपको क्या लगता है नशा, शराब, दारू, गांजा कितना ज़रूरी है आप लोगों की नज़र से कि ये बंद होना चाहिए, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? किसको मना कर? पहले आप बताएं, आप पीते हैं कि नहीं पीते? बंद कर दे। आप पीते हैं? हम भी पीते हैं, छोड़ देंगे हम सब जनता से। अच्छा ये बताइए, आप कितने लोग पीते हैं शराब? हाथ ऊपर करिए। अरे तो हम तो हाथ ऊंचे पहले उठाते हैं शासन से, बाकी बंद। अच्छा बिल्कुल। तो ये चलिए, तो आज चलिए हमारा जो पूरी प्रजा प्रवक्ता टीम है आपके सामने है। चलिए आज थोड़ा सा संकल्प लेते हैं कि नर्मदा मैया की कसम खा के कहें कि आज के बाद हम शराब नहीं पिएंगे। आप लोग रेडी हैं? हम तो नहीं पीते हैं सर। तो आप इधर आ जाइए, थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप इधर आ जाइए, और इन सबको थोड़ा संकल्प दिलाना है कि आज से नर्मदा मैया का आस्था कि हम ना शराब बनाएंगे ना शराब पिएंगे। चलिए आप सभी लोग हाथ ऊपर कर लीजिए। चलिए सभी लोग हाथ ऊपर कर लीजिए, सभी लोग आइए। ये जो लड़के हैं उनसे भी हम चाहेंगे वो थोड़ा रुक जाएं, वो देखिए, ठीक है। तो चलिए ऐसा सब लोग करेंगे, सब लोग सामने करें। चाचा जी आप भी, आपके गांव में बुनियादी जो समस्याएं हैं उनका समाधान होने वाला है। आप सभी लोग एक बार संकल्प लीजिए कि हम नहीं, बोलिए हम, मैं एक बार बोलूंगा आप लोग दोहराइएगा उसको। बोलिए आज से हम नर्मदा मैया का संकल्प लेते हैं कि ना शराब बनाएंगे ना शराब पिएंगे। क्या बात है, तो एक बार तालियां हो जाए इनके लिए। बोलिए नर्मदा मैया की। बिल्कुल, तो ये ग्रामीण है और आज इन्होंने संकल्प लिया है कि ना वो शराब बनाएंगे ना शराब पिएंगे, निश्चित रूप से। लेकिन प्रशासन से इनकी अपील है कि जो इनकी मांगें हैं, जो इनकी समस्याएं हैं, जो इनके गांव में ज़रूरत है वो पूरी होनी चाहिए। और निश्चित रूप से यदि अधिकारी निकलते हैं तो हम इनको सबको मिलवाने की कोशिश करते हैं, उनसे बतवाने की कोशिश करते हैं। हालांकि अधिकारी कल से लगातार लोगों के डोर टू डोर जाकर उनसे बात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। बताइए, आपको किसी को भी कुछ फर्री सेमर गांव के बारे में कुछ बताना हो तो बताओ, हम सुनने आए हैं आपकी बात। सर हमको कुछ नहीं मिलता है, आवास न फिर पानी न फिर हम आकर के दिखाई भैया लोग। अच्छा, बेगा लोग को कुछ नहीं मिलता है, राशन नहीं मिल रहा है? राशन मिल रहा है तो ऊपर जाना पड़ता है। अच्छा, वो ठीक है। तो राशन के लिए अभी एसडीएम साहब को बताया है कि आपका दुकान या फर्री सेमर में कैसे खुले, इसके लिए कुछ। नर्मदा पदयात्रा का आज ये दूसरा दिन है और अनूपपुर ज़िले के इस खूबसूरत गांव में, आइए हम गांव को बता देना चाहेंगे, शासकीय प्राथमिक विद्यालय फर्री सेमर में यहाँ पे कमिश्नर और एडीजी यहाँ पे मौजूद हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। और ये वही लोग हैं जो अपनी समस्याओं को प्रशासन तक नहीं ले जा पा रहे थे। और आपको बता दें कि जब प्रशासन को नहीं ले जा पा रहे थे तो समस्याएं भी नहीं सुलझ रही थी। लिहाजा आप देख रहे हैं कि प्रशासन इनके द्वार पर पहुंची है और उनकी समस्याओं को सुन रही है। संभागायुक्त राजीव शर्मा के नेतृत्व में ये पूरा उनका दल, चाहे वो पीएचई हो, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे महिला बाल विकास हो, सारे अधिकारी जो जिम्मेदार लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और ये पूरी गाड़ियाँ आप देख सकते हैं पूरे अफसरों की हैं, स्वास्थ्य अमला समेत जितने भी यहाँ पे लोग हैं, सब लोगों से बात करते हुए, चाहे वो वृद्धा पेंशन की बात करें, चाहे वो बिजली की बात करें, पानी की बात करें, हर एक समस्याओं की सुनते हुए। और ये देखिए लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। और मौके पर लोग भी मौजूद हैं, मौके पर अधिकारी भी मौजूद हैं जो लगातार उनका निदान करने का भी प्रयास। मैं शपथ लेता हूँ कि नर्मदा मैया में साबुन और सोडे का इस्तेमाल नहीं करूँगा। और अगर कोई साबुन और सोडे का इस्तेमाल करेगा या सर्फ का इस्तेमाल करेगा या वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल करेगा तो मैं उसको रोकूंगा। नर्मदा मैया की जय।
ना नशा करेंगे, ना नशा करने देंगे। जो नशा करेगा उसकी सूचना थाने में देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। हर हर नर्मदे। तो ये फर्री सेमर का ये नेचुरल प्राकृतिक गांव है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से हल यहाँ पे चलाया जा रहा है, मसूर की बुवाई की जा रही है और ये पूरा प्रशासन का अमला यहाँ पे लगभग आधा दर्जन गाड़ियों के साथ कमिश्नर और एडीजी यहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं, लोगों की स्थितियाँ सुन रहे हैं, लोगों की समस्याएं जान रहे हैं। और ये तकरीबन 2 बजे हैं। 2 बजे ये इस तरीके से गाँव के जो किसान हैं, आदिवासी किसान हैं, वो अपनी खेती बाड़ी में लगे हुए हैं। इनकी समस्याओं को सुनने की कोशिश भी की जा रही है। हल चलाते रहिए, हम भी आपके साथ चलते रहेंगे, हमारे कैमरामैन साथी भी हमारे साथ चलते रहेंगे। इंद्रासन सिंह, ये बताइए कि क्या बोने की तैयारी कर रहे हैं आप? मसूर। कौन कौन सी समस्याएं हैं इस गांव की आपकी? समस्या भैया आपके वो गांव में मतलब ये फर्री सेमर में सबसे ज़्यादा हम लोगों को समस्या ये है कि मतलब पानी नहीं है। हाँ, पानी हम लोगों को बहुत दूर पड़ता है। बिना नर्मदा जाने के बाद हम लोगों को पानी मिलता है। ये जो गांव है, इस गांव की जो सबसे बड़ी समस्या है, आपको बताएं कि पानी को लेकर यहाँ पे लोग परेशान है। प्रशासन लगातार, कमिश्नर यहाँ पे निर्देशित भी कर रहे हैं कि पानी की जो समस्या है वो जल्दी उसका समाधान हो। नर्मदा पदयात्रा का ये सफ़र काफ़ी मुश्किल भरों सफ़र और मुश्किलों से भरा सफ़र, लेकिन फिर भी तय करता हुआ प्रशासन ये जंगल के वो डगर हैं जहाँ पे कुछ गांव, आगे के गांव निकलने की कोशिश कर रहे। नशा मुक्ति देशभक्ति के नारे के साथ ये डगर थोड़ा सा मुश्किल भरा होता हुआ कैसी अनुभूति हो रही? मुझे विश्वास है कि यहाँ के जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं, हमारे सरपंच यहाँ साथ में हैं, इनका जज्बा देखते ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग नशा मुक्ति अभियान में बढ़ चढ़ कर जुड़ेंगे और एक वो दिन आएगा कि यहाँ पूर्ण तरह से नशा मुक्त होगा क्षेत्र और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यही पैगाम हम लोगों को दे रहे हैं। बिल्कुल। तो ये एडीजी जोन शहडोल डीसी सागर सर और ये पीछे कमिश्नर साहब आते हुए, दौड़ लगाते हुए, कमिश्नर साहब जोरदार तालियां हो जाए। सर, ये डगर काफ़ी मशक्क़त भरा महसूस हो रहा है, गांव तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, कैसा अनुभव हो रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है। हम लोग तो आज इसको कुछ क्षणों के लिए इसका सुख ले रहे हैं, लेकिन हमारे वनवासी जो भाई हैं वो रोज़ इन कठिनाइयों से गुजरते हैं। तो ये देखकर शायद हम उनकी कठिनाइयों को और बेहतर ढंग से समझ सकें। सर, सुबह 10 बजे से यात्रा निकली हुई है, तकरीबन 3 बज गए। कुछ खाना पीना, जो आपकी पूरी टीम है, आपकी जो व्यवस्थाएं हैं, अभी तक शायद कुछ खाया पिया नहीं होगा। आगे का जो कार्यक्रम है वो कहाँ पे और क्या होने वाला है? आगे का जो कार्यक्रम है वो हमारी टीम के लोगों को पता है। जी। और सुबह हम लोग नाश्ता करके निकले थे और अभी लगभग 1 किलोमीटर बाद हम जहाँ पहुँचेंगे, क्या नाम है उसका? मिरिया। तो मिरिया में हमें भोजन मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल। तो ये अभी भोजन मिलने की उम्मीद है, लेकिन जनता की जो आवश्यकता है, जनता की जो मांगे हैं और ख़ास तौर से जिन मुद्दों को लेकर ये प्रशासन ये लंबी दौड़ और मुश्किलों से ये भरा सफ़र तय कर रहा है। सर, क्या लगता है जो लोगों की समस्याएं हैं, ट्राइबल एरिया है, काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है, ज़िले का पिछड़ा क्षेत्र है, कौन कौन से समस्याओं को लेकर सबसे ज़्यादा लोग आपसे मुखातिब हो रहे हैं? लोगों को चाहिए बिजली, लोगों को चाहिए मोबाइल की कनेक्टिविटी और लोगों को चाहिए पीने के पानी की सुविधाएं। तो ये प्रमुख समस्याएं हमारे सामने गांव के लोगों ने रखी हैं। और समस्याएं तो हैं, लेकिन समस्याएं तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी हैं। मुझे अच्छा ये लग रहा है कि इस पूरे इलाके में जहाँ पहले केवल लोग कोदो कुटकी जानते थे, वहाँ पर आपने देखा होगा कि कितनी बढ़िया सरसों लगी हुई है, आलू पैदा कर रहे हैं, हल्दी पैदा कर रहे हैं और टमाटर, मूली। तो काफ़ी तरक्की हुई है। लोगों के पास मोटरसाइकिल है
तो ऐसे जीवन में बहुत सी आसानियाँ भी हुई हैं। सर, चूँकि जंगलों से भरा ये पूरा क्षेत्र है, नर्मदा के तट पर बसा हुआ ये पूरा क्षेत्र है, पूरा इलाका है, ऐसे में वन संपदा भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वन संपदा के लिए आप अपने कैमरामैन को कहिए मेरी हथेली पर फोकस करें। कैमरामैन मैं चाहूँगा कि लोग ये जाने कि ये वन करौंदा है। अमरकंटक और पुष्पराजगढ़ के जंगलों में जो बहुत सी अनूठी चीज़ें होती हैं, उनमें ऐसी प्रजातियां भी हैं जो बड़े शहर के लोगों को नसीब नहीं है। तो शहडोल संभाग के इन वनों में एक से एक अद्भुत खाद्य पदार्थ हैं। अभी देखिए मैंने एक ये वन करौंदा खाया है और इसका स्वाद बिल्कुल आलू बुखारे जैसा है। जी बिल्कुल सर, नर्मदा नदी की स्वच्छता, पवित्रता और उसके कुल मिला के यूँ कहें कि उसको सजाने संवारने के मुद्दे को लेकर भी आप चल रहे हैं। कैसा सहयोग मिल रहा है लोगों का? कितनी उत्सुकता है नर्मदा नदी के स्वच्छता को लेकर, संवर्धन को लेकर, पर्यावरण को लेकर? भारतीय समाज, विशेषकर हमारा वनवासी समाज और हमारा ग्रामीण समाज, ये हमेशा से नदियों की पवित्रता को, वृक्षों के महत्व को समझते हैं। हमें समस्या इनके सहयोग की नहीं है, ये तो पूरा सहयोग करते हैं क्योंकि इनके संस्कार में हैं, क्योंकि कुल गोत्र तक वृक्षों के नाम पर हैं। समस्या हमें उन लोगों से है जिन्होंने भारतीय शिक्षा, समझ और जानकारी छोड़ के जो नए किस्म के निरक्षर खड़े हो गए हैं, जो बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हैं, लेकिन मैं उन्हें अंगूठा टेक समझता हूं क्योंकि उनको हमारी संस्कृति के बारे में, हमारी परंपरा के बारे में, हमारी नदियों की पवित्रता के बारे में कुछ नहीं पता, ना वो परवाह करते हैं इनकी। नर्मदा जी की पवित्रता को बहाल करने का काम बहुत बड़ा काम है और इस काम में राज्य सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। तो यह अनूपपुर ज़िले के पुष्पराजगढ़ जनपद क्षेत्र का मिरिया गांव है, जहां पे लोग कमिश्नर और इनका वेलकम करने के लिए खड़े हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं? कमिश्नर साहब, इंस्पेक्टर साहब का वेलकम के लिए यहाँ के जो आदिवासी हैं ये अभिनंदन कर रहे हैं। अपने परंपरागत तरीके से अधिकारियों का स्वागत करते हुए, क्योंकि उनकी समस्याओं को सुनने के लिए अफसर यहाँ पे खुद ही आए हुए हैं। एडीजी शहडोल, डीसी सागर, संभागायुक्त राजीव शर्मा के नेतृत्व पर ये पूरा। जी हाँ, तो ये मिरिया गांव है जहाँ पे प्रशासन का जो इनकी पद यात्रा है, उस यात्रा को लगभग दोपहर के 3 बजे हुए हैं यहाँ पे रोका गया है और यहाँ पे जन चौपाल भी होगी। किस तरीके से अपनी परंपरा में वेलकम करते हुए, स्वागत करते हुए इन अधिकारियों का, इन अफसरों का। इसको हम पढ़ेंगे, जो कार्रवाई हो सकती करेंगे। ठीक। ग्राम पंचायत हर्रई के मिरिया गांव में पधारे हुए हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत वंदन करती हूं अपने शब्दों के माध्यम से। और माननीय जी, अभी आप इस रोड से जाएंगे जो कि मिरिया से हर्रई तक ये 5 किलोमीटर का रोड है। इसको मैं आपसे अपील करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि इस रोड को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इसका निर्माण कराया जाए। बस इन्हीं शब्दों से आप सबको धन्यवाद। क्योंकि ये परिक्रमावासी मार्ग है, वहाँ विश्राम भी पाते हैं सब परिक्रमावासी। ये अति शीघ्र ही बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप ऐसा करिए कि 3 या 4 शिविर का प्लान बना लीजिए। 1 महीने में 1 शिविर करिए, जिससे आपका 1 या 2 दिन खराब होगा और लोगों को फ़ायदा मिल जाएगा। ऐसे करके अगले 3-4 महीने अलग अलग जगह शिविर करके और उनका वो और मेडिकल कॉलेज में भेज दीजिए और मुझे खबर भेज दीजिए। मैं उनको मेडिकल कॉलेज वालों को बोल दूंगा, तो आपके यहाँ टीम आ जाएगी और इनका गांव में ही बन जाएगा। ठीक है। कि हम लोग ये देखना चाहते थे कि पवित्र नर्मदा मैया की दशा कैसी है।
ठीक है। हम लोग माँ नर्मदा की संतानें हैं कि नहीं है? ठीक है, मैया की कृपा से ही हमारा सब काम होता है। तो जब मैया की कृपा से काम होता है तो कभी कभी जाके माई को नमस्ते करना चाहिए। हमारे पुरखे सिखा गए, इसीलिए 30 त्यौहार बनाए हैं कि संक्रांति है, अभी देव उठनी एकादशी है, शिवरात्रि है और एकादशी पूर्णिमा को हम सब लोग जाते हैं ना स्नान करने। तो हमें लगा कि एक बार हम जाएं और मैया के दर्शन आपके गांव में जाकर भी करें। और आप लोग हमारे लोग हैं, ठीक है। सब भारत माता की संतानें एक समान हैं, एक बराबर हैं। अब हम लोग पढ़ लिख गए तो सरकारी नौकरी में चले गए, कोई पटवारी बन गया, कोई तहसीलदार बन गया, कोई सिपाही बन गया, कोई फॉरेस्ट गार्ड बन गया, ठीक। और जो लोग की सरकारी नौकरी में रुचि नहीं थी वो लोग गांव में रह के और गांव में अपना घर परिवार चला रहे हैं, खेती कर रहे हैं। खेती भी बहुत ज़रूरी है। अगर सब लोग अधिकारी बन जाएंगे तो अनाज कौन पैदा करेगा? ठीक है, अधिकारी थोड़ी अनाज पैदा करते हैं, किसान अनाज पैदा करता है। इसी तरह अगर जानवर पालने वाले लोग नहीं होंगे तो दूध कहाँ से आएगा? ठीक है। तो हम लोगों को लगा कि गांव में जाके आप लोगों से भी मिले और आपका सुख और दुख जाने कि आपके जीवन में क्या क्या समस्या है, क्या क्या तकलीफ है, उसके बारे में हम लोग अपने ऑफिस में बैठकर तो जानते हैं, नीचे से रिपोर्ट आती है, लेकिन हम लोगों को लगा कि एक बार अपनी आंख से भी देखकर आएं। ठीक है, इसलिए हम आपके बीच में आए हैं। ना नशा करने देंगे, जो नशा करेगा उसकी सूचना थाने में देंगे। हर हर महादेव, हर हर नर्मदे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अब एक मैं शपथ लेता हूँ कि नर्मदा मैया में साबुन और सोडे का इस्तेमाल नहीं करूँगा। और अगर कोई साबुन और सोडे का इस्तेमाल करेगा या सर्फ का इस्तेमाल करेगा या वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल करेगा तो मैं उसको रोकूंगा। नर्मदा मैया की जय।